ठीक है, तो आज फाइनल टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, वैसे आपका सिलेबस में ज्यादा नहीं है इसके बारे में। सेल डिवीजन, क्या चीज? सेल डिवीजन। अभी तक आपने जान लिया पूरा किसके बारे में? सेल के बारे में और उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलिज होती हैं उसके बारे में, ठीक है, जो मेनली आपके सिलेबस में है। बाकी आज का जो टॉपिक है आपका वो है सेल डिवीजन, ठीक है। कोशिका विभाजन कहते हैं इसको, हिंदी में आपने पढ़ा होगा पहले भी प्रीवियस क्लासेस में थोड़ा बहुत, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होता है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन भाई आप एक सिंगल सेल से मल्टीपल सेल में कन्वर्ट होते हैं, उसके बाद धीरे धीरे देखते जाते हैं, आप बड़े होते जाते हैं, आपकी लंबाई चौड़ाई हर चीज आपकी ग्रो करती जाती है, हड्डियां बढ़ती हैं, है ना, हर चीज का साइज बढ़ता है आपके बॉडी के पार्ट्स का। छोटा सा लिवर होता है फिर वो उतना बड़ा हो जाता है, ठीक है, सारे ऑर्गन्स आपके डेवलप होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? नंबर ऑफ सेल्स आपकी बॉडी में क्या कर रहे हैं? बढ़ रहे हैं, ग्रोथ हो रहे हैं, ठीक है। तो देखो कैसे होते हैं आपका सेल डिवीजन में क्या है, डिवाइड होगा क्या? सेल डिवाइड होगा। सेल के अंदर मेन जो चीज होती है वो क्या होती है? आपकी न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म भी कहते हैं उसको, ठीक है। तो ये दोनों चीजें आपकी क्या होती हैं? डिवाइड होती है, ठीक है। नॉर्मल अभी क्या पढ़ रहे हैं? नॉर्मल सेल डिवीजन, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होता है। जैसे कि एक सिंगल सेल है, क्या है ये? सिंगल सेल। ये इसका साइटोप्लाज्म है, ये पूरा, ये आपका न्यूक्लियस। अच्छा, तो पहले स्टेप में क्या होता है कि न्यूक्लियस क्या होने लगता है? इलोंगेटेड होने लगता है, धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? गोल से सर्कुलर से धीरे धीरे फैलने लगता है, ठीक है। न्यूक्लियस इलोंगेटेड होने लगता है। उसके बाद क्या होता है? धीरे धीरे क्या होता है? ये टू में डिवाइड हो जाता है, न्यूक्लियस डिवाइडेड इनटू टू, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया, अब एक से दो सेल बननी है, तो सेल को भी दो भागों में डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लाज्म, उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म भरा हुआ है वो भी धीरे धीरे क्या होगा? डिवाइड होने लगेगा, थोड़ा इधर हो जाएगा शिफ्ट, थोड़ा उधर शिफ्ट हो जाएगा, और ये शिफ्ट होने के बाद ही टू डॉटर सेल आपकी यहां से कट के इस तरीके से दो सेल बन जाएंगी। ये देखिए दो डॉटर सेल बन गई आपकी, ठीक है। तो ये आपका नॉर्मल सेल डिवीजन है, ठीक है। अच्छा, किस सेल किस किस तरीके से डिवाइड होता है? इसमें आपके कई सारे फेजेस आते हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, टेलोफेज, एनाफेज, लेकिन इतना आपको डीप में भी जाना नहीं है, ठीक है। तो दो टाइप के आपके मेनली जो है सेल डिवीजन होते हैं। आपका पहला होता है माइटोसिस, जिसे आपने पढ़ा होगा हिंदी मीडियम में, समसूत्री विभाजन, और दूसरा था मियोसिस, अर्धसूत्री या विषमसूत्री या इस तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा, समसूत्री, सम माने सेम, ठीक है। सूत्र कौन सा? देखो आपके जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो कहाँ है? क्रोमोसोम्स में, ठीक है। कितने पेयर्स हैं? 23 पेयर्स, या टोटल आपके 46, ठीक है। तो इस वाले में क्या रहेगा? माइटोसिस में क्या रहेगा? जो आपका सेल डिवीजन होगा, जो नई सेल की उत्पत्ति होगी, एक सेल से दूसरी सेल की उत्पत्ति, यानी पेरेंट सेल से डॉटर सेल की जो उत्पत्ति होगी, उसमें आपके नंबर ऑफ जो क्रोमोसोम्स हैं वो कैसे रहेंगे? सेम रहेंगे, ठीक है। 46 पेयर हैं तो 46 पेयर ही रहेंगे। इसी तरीके से आपका आ जाता है मियोसिस। मियोसिस में क्या है? अर्धसूत्री। इसी के हिसाब से पता चल रहा है आपको, अर्धसूत्री मतलब हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी पेरेंट सेल जो क्या बनाती है? डॉटर सेल बनाती है, लेकिन उसके अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके कैसे रह जाते हैं? हाफ रह जाते हैं, ठीक है। कितने रह जाएंगे? 46 से 23 रह जाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये जो आपकी सेल होती है जिसके अंदर कौन सा डिवीजन होता है? मियोसिस। ये मेल्स में कहां पाई जाती है ये सेल्स? स्पर्म में, ठीक है। और फीमेल में एग या ओवम में पाई जाती है। तभी तो ये 23 पेयर आपका हो गया मेल का, 23 पेयर हो गए आपके फीमेल के। तो ये जब मेल फीमेल के दोनों के सेल्स मिल जाएंगे
स्पर्म का जब ओवम से मिल जाएगा तो ये क्या बना लेगा बेटा? आ गया समझ में? अगर ये डिवीजन ना होता तो क्या होता? 46 इसके पास थे, 46 इसके पास थे, तो ये मिलके कुछ और बन जाता, कितना हो जाता? 92। ठीक है, तो इससे क्या होता? ह्यूमन नहीं रह जाता आगे, क्यों कि आपका जेनेटिक इंफॉर्मेशन ही चेंज हो जाता। ठीक है, तो इसीलिए जो आपकी स्पर्म है और एग है, ठीक है, फीमेल एग है, तो उसमें आपका ये वाला डिवीजन होता है मियोसिस। ठीक है, अब मान लीजिए ये एक आपका सेल बन गया, ये क्या है? सिंगल सेल है, सिंगल सेल ही है। अब ये क्या है? एक तरह से एक नए जीवन का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगा? ये डेवलप होगा। क्या होगा? डेवलप होगा। तो इसमें डेवलप करने के लिए एक सेल से इसको मल्टीपल सेल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। इतनी बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, सिंगल सेल है, एक स्पर्म से और एक एग मिलकर दोनों ने एक सेल बनाया, सिंगल सेल। ठीक है, अब ये मल्टीपल डिवाइड होता रहेगा, एक से बनेगा 2, फिर 2 से 4 से 8, 16, इस तरीके से जस्ट डबल क्वांटिटी होती चली जाएगी। अच्छा, ये हो गया। इसके बाद कौन सा इसमें होगा? माइटोसिस। अब नंबर ऑफ सेल्स सेम रहेंगे आपके, सॉरी, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। क्या चीज सेम रहेंगी? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। अब इसी के आसपास कई सारी सेल्स बनने लग जाएंगी, जैसे कि मैंने आपको बताया इस तरीके से। ठीक है, ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके सब में कितने होंगे? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहेंगे। ठीक है, तो पहले ये वाला होगा, ठीक है, एक नई सेल की उत्पत्ति होगी, उसके बाद फिर इसका क्या होगा? धीरे धीरे डेवलपमेंट होगा। ठीक है, धीरे धीरे ऑर्गन्स बनेंगे, सारी चीजें बनेंगी, लेकिन उन सब में क्या रहेगा? नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम ही रहेंगे। लेकिन सिंगल कहां पे होगा आपका? हाफ कहां पे होगा? इस वाले में, मियोसिस वाले में। ठीक है, हाँ, तो डेवलपमेंट के लिए कौन सा काम आएगा आपका? माइटोसिस। और न्यू जनरेशन को लाने के लिए मियोसिस। ये जो होता है आपका केवल आपकी बॉडी में कहां होगा? स्पर्म में, और ये वाला सेल डिवीजन, और फीमेल में ओवम या एग में। ठीक है, अच्छा, एग के बारे में क्या चीज है? आपको एक चीज पता है मेल के बारे में, कि मेल के अंदर जो स्पर्म बनता है, जनरेट होता है, वो आपका लाइफ टाइम होता रहता है, जब तक कि आपकी कैपेबिलिटी है, आपकी एज नहीं हो जाती है। ठीक है, 40+, 50+ में जनरेशन बंद होता है इसका जाके, या फिर स्पर्म काउंट कम हो जाता है। लेकिन फीमेल में क्या होता है कि जब फीमेल आपका जैसे ही उसका जन्म होता है, तो जन्म के टाइम पे कुछ बाद ही जितने नंबर ऑफ एग्स उसके अंदर बन गए, वही धीरे धीरे आपकी क्या होते रहते हैं? रिलीज होते रहते हैं। उसके बाद में नहीं बनेंगे, जन्म के बाद ही कुछ टाइम बाद जितने एग्स बन गए वही धीरे धीरे रिलीज होते रहते हैं लाइफ टाइम। ठीक है, और नए जैसे कि हमारे अंदर स्पर्म बनते हैं उस तरीके से नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है? जितने, जैसे अगर 6 एग बन गए तो ये 6 ही है थ्रू आउट लाइफ रिलीज होंगे। ठीक है, आ गया समझ में? ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन बेसिकली किस तरीके से होता है? सिंगल सेल है, उसका न्यूक्लियस पहले इलोंगेटेड होता है, उसके बाद न्यूक्लियस उसका इलोंगेट होकर डिवाइड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? धीरे धीरे उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो भी डिवाइड होने लगता है, सेल इलोंगेट होने लगती है, और उसके बाद क्या होता है? 2 अलग नए सेल्स का निर्माण होता है। तो जो नए सेल्स बनेंगे उसको क्या बोला जाएगा? डॉटर सेल्स। और जो जिससे बने हैं उसको क्या बोला जाएगा? पेरेंट सेल। ठीक है, 2 तरह का डिवीजन मैंने आपको बता दिया, एक माइटोसिस यानी समसूत्री, एक मियोसिस यानी अर्धसूत्री। ठीक है, माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आपके सेम रहेंगे। ठीक है, और मियोसिस में क्या है? पेरेंट सेल के जो डॉटर सेल में जाएंगे वो उसके जस्ट हाफ जाएंगे।